अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ बुशरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो कल ईद है इंशाल्लाह और सारी लड़कियों की तरह मुझे भी ज्वेलरी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो फॉलो मी ऑन इंस्टा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेयर एक्सेसरीज से और उसमें आती है सबसे पहले ये बीड्स। और ये वो वाली बीड्स हैं जिनको ऐसे बालों में ब्रेड बना करके लगाते हैं और मुझे इनको लगाने का बहुत शौक था क्योंकि ये बहुत एलिगेंट लगती हैं, बट उस टाइम मेरे बाल लंबे नहीं थे। खैर, दूसरे हैं हमारे पास ये क्लचर्स एंड जस्ट लुक एट देम यार, इन पर कितना प्यारा मोती से काम हुआ है और अभी आप देखना कि मैं कितनी बार ये सब चीज़ें गिराती हूँ। और पहला तो हमारा था एक बटरफ्लाई शेप में, नाउ लुक एट दिस, ये है क्यूट से बैक की शेप में और इस पर भी इतनी प्यारे नग का काम हुआ है। अब आप अपना दिल थम करके बैठिए क्योंकि ये चीज़ें देख करके आपको अपना बचपन याद आने वाला है डेफिनेटली। और इसमें है ये क्यूट से मिनी क्लेचर्स और ट्रस्ट मी अभी आप आगे आगे देखोगे कि मेरे पास ऐसे ही तरह के क्लेचर्स और कितनी अलग अलग तरह के शेप में हैं। मैं उनको यूज़ भी नहीं करती हूँ बल्कि, बट मुझे इतने क्यूट लगते हैं कि मैं उनको फेंकती भी नहीं हूँ। एंड लुक एट दीज, आपको उनको देख करके कुछ याद आया? अगर आप भी मेरी तरह एक सेम जनरेशन के हो तो आपको पक्का पता होगा कि इन बीड्स का कितना क्रेज़ था। और इसके बाद है हमारे पास एक और छोटा सा क्लेचर। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास आपको सच में बहुत सारे मिनी क्लेचर्स दिखने वाले हैं, तो ये भी उनमें से ही एक है, बट हाँ ये थोड़ा फेस्टिवल टाइप में है। देन वी हैव दिस फ्लावर क्लिप एंड आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होंगी क्योंकि ये इतनी ट्रेंडी चल रही हैं। पर मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि ये मैंने अभी नहीं खरीदी है, ये मेरे पास कुछ 8-10 साल से रखी ही है और ये तब का फैशन अब वापस आया है। उसके बाद जस्ट लुक एट दीज़, ये कितनी प्यारी लगती हैं। मैं चाहती तो एक सिंपल पिन्स भी ले सकती थी, पर मुझे तो हमेशा ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं और मुझे आज तक इसको देख कर के इस पर दिल आ जाता है। और उसके बाद कुछ ये सिंपल पिन्स और ये वाली जो ब्लैक पिन्स होती है ना, इन्हें देखकर तो मुझे अपने वो बचपन के स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब हमारे 2 चोटी बनवा देने के बावजूद टीचर ज़बरदस्ती हेयर बैंड्स और पिन्स लगवाती थी ताकि एक भी बाल बिल्कुल बाहर ना आ जाए। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली पिन्स जो थोड़ी स्पेशल, गिर गई। जी, शायद आपने देखा भी होगा कि मैंने एक रील में बताया था कि ये वाली पिन्स मैंने खुद ऐसे मोती पिरो-पिरो करके बनाई थी क्योंकि मुझे ऐसी वाली चाहिए थी और वो मुझे कहीं मिली नहीं थी। सो या एक क्रेज़ी बचपन की मेमोरी। ओके, दिस वन इज़ माय मोस्ट मोस्ट फेवरेट। ये वाला एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरी बहन का है और जो मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ उसमें कुछ मेरी है और कुछ मेरी बहनों की है, अगर मैं सच बताऊँ तो। और ये मेरी बहन ने दिल्ली से खरीदा था और ये तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और डोंट बी सरप्राइज़, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मेरे पास तो आपको काफ़ी सारे मिनी क्लेचर्स दिखने ही वाले हैं। ये वाले भी बहुत क्यूट हैं, ये बटरफ्लाई शेप में हैं। बस हाँ, इतना है कि ये वाली चीज़ें देख कर के ना मेरे इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इसमें एक ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, एक पिंक और एक कुछ पेस्टल कलर है। और क्योंकि अब मैं हिजाब भी पहनती हूँ तो ऑफ कोर्स कुछ हिजाब पिन्स तो होनी ज़रूरी है और कुछ सिंपल बॉबी पिन्स। नाउ लेट मी शो यू कुछ बहुत खूबसूरत और एलिगेंट वाले ब्रोंचेस। ब्रोंचेस या ब्रोचेस क्या बोलते हैं? आप मुझे बताना अच्छा। खैर, फर्स्ट है ये लीफ वाले डिज़ाइन में एंड जस्ट लुक एट इट यार, ये कितना शाइनी और प्रिटी लग रहा है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी पहन लूँ। ओके जी, फाइनली काफ़ी मशक्कत से फ़ोकस करने के बाद, क्योंकि इस पर भी इतनी शाइनी नट्स लगे हुए हैं कि फ़ोकस ही नहीं हो रहा था, ये है हमारा सेकंड वाला ब्रोंच। अच्छा, इसके बाद है हमारा ये व्हाइट वाला, ये थोड़ा-सा पुराना है इसलिए इसके नग निकल गए हैं, पर अगर इसका डिज़ाइन देखो तो काफ़ी प्यारा है। लास्टली हमारे पास है ये छोटू-सा और ग्रीन कलर का ब्रोंच। हाँ, गर्ल्स लुक एट दिस, यार ये कितना क्यूट है, ये कुछ सेटिंग के कपड़े में बो क्लिप एंड आई थिंक हर लड़की के पास एक तो ये होना ही चाहिए, बिल्कुल प्रिंसेस वाइब देता है ये बालों में लगाने के बाद। ओके, प्लीज़ कोई भी इसको देख कर के हँसेगा नहीं, पर नेक्स्ट है हमारा ये पिंक कलर का हेयर बैंड। यार मुझे भी नहीं पता कि मैं अब तक ऐसी चीज़ें क्यों रखती हूँ जो मैं यूज़ भी नहीं करती, बट शायद इसलिए क्योंकि मेरी बहन ने मुझे दिया था काफ़ी पहले, तो हाँ, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट थिंग। अच्छा, ये एक कुछ एंकलेट टाइप में है, मैं आपको इसको हाथ में पहन करके दिखा रही हूँ। एक बार इनका बहुत ज़्यादा फैशन चला था, तो मेरी बहन ने 3-4 खरीद लिए थे, पर 1-2 तो उसमें से गुम हो गए और जो 1-2 बचे थे वो उसने एक साथ सारे मिक्सअप कर दिए, इसलिए ये इतने उलझे-उलझे से हो रहे हैं। बाय द वे ये स्टार शेप में कुछ है। ओके जी, तो ये सब तो हो गई हमारे हेयर एक्सेसरीज़, ड्रम रोल्स, नाउ इट्स टाइम फॉर आवर झुमकास और इयररिंग कलेक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक वाले से। और जैसे कि लोग कहते हैं ना कि हर एक परफ्यूम उन्हें एक वापस वक़्त में ले जाता है या उनकी एक मेमोरी उससे जुड़ी होती है, वैसे ही मेरे लिए हर एक इयररिंग या फिर झुमके जो भी मेरे पास है, उनसे मेरी कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी हुई है। जैसे कि ये वाले 2 पेयर ऑफ हूप्स मैंने तब खरीदे थे जब मुझे नया-नया ज्वेलरी कलेक्ट करने का बहुत शौक चढ़ा था। और अब जो मैं आपको झुमके दिखाने वाली हूँ ना, ये वाले तो मेरे वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट फेवरेट हैं। वो हैं ये वाले।
लेट मी एक्सप्लेन। पहली चीज़ तो मुझे ऑक्सीडाइज़ ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ कि इनकी शेप जो है वो चाँद जैसी बनी हुई है और तीसरी इनकी जो खन-खन होती है ना, आई लव इट। इसी बात पर मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे भी ऑक्सीडाइज़ झुमके और आई थिंक इस पर सोने में सुहागा ये है कि इस पर मोर का पंख बना हुआ है और आई लव इट सो मच। इसके बाद एक और ऑक्सीडाइज़ ईयरिंग पर हाँ, इसमें टेज़ल्स लगे हुए हैं इसलिए बहुत कूल वाइब देते हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट अच्छा हाँ, ये वाले इयररिंग्स काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किए थे पर मैंने अभी तक पहने नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ एक और झुमके जो मेरे वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट फेवरेट हैं और वो है ये। देखो रीज़न क्या है वो तो मुझे नहीं पता बट हाँ, मुझे ये वाले झुमके इतने अच्छे लगते हैं कि ये जब भी मुझे दिखते हैं ना मैं एक बार तो पहन कर ज़रूर देखती हूँ। उसके बाद हमारे पास है ये वाले मल्टी कलर वाले इयररिंग्स और आई थिंक इनकी सबसे बेस्ट बात ये है कि ये प्यारे तो हैं ही पर ये काफ़ी लाइट वेट भी हैं तो आपको ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। अब बारी आती है हमारे एक और ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग की बट वेट ये वाले पहले वाले झुमकों से काफ़ी अलग है क्योंकि एक तो इनमें इतना बड़ा-बड़ा मिरर लगा हुआ है और दूसरा इसमें टेज़ल्स भी है और अभी तो मेरे ध्यान नहीं आ रहा पर शायद मैंने किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी पहने हुए देखा है ऐसे ईयरिंग्स। इसके बाद मेरी एक और फेवरेट ईयरिंग्स आई नो आप कहोगे कि मेरे कितने फेवरेट हैं पर मैं क्या करूँ मुझे ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स सच में बहुत अच्छे लगते हैं और ये वाले तो एक टाइम पे बहुत ट्रेंडी भी थे बॉलीवुड स्टाइल में और आपने कहीं न कहीं ज़रूर देखे होंगे। ओके जी, तो ये वाले इयररिंग्स मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं और साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं क्योंकि ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किए थे। वो है ये वाले, लुक एट दीज़ यार ये प्यारे तो हैं ही पर साथ ही मुझे झुमकों का इतना शौक है कि मुझे हर तरह के झुमके अच्छे लग जाते हैं। और इसकी एक स्पेशल मेमोरी ये भी है कि मैंने लाइफ में जब पहली बार अपने स्कूल में टीचर्स डे पर साड़ी पहनी थी तो उनके साथ इसको पेयर किया था। देन वी हैव एक और ब्लैक कलर की इयररिंग्स और मैंने अभी जो ईद की ड्रेस ली है ना उसमें भी गोल्डन वर्क है तो मैं सोच रही हूँ ये उस ड्रेस के साथ जाएँगे या नहीं? वैसे तब तक आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने किस कलर के कपड़े बनवाए हैं इस ईद पर? ओके। ये वाले इयररिंग्स तो मुझे एकदम स्टेटमेंट पीस लगते हैं किसी भी देसी आउटफिट के साथ। और ये सिर्फ इयररिंग्स नहीं है, ये एक पूरा सेट है जिसमें 2 इयररिंग्स है और एक मांग टीका है और इसका मांग टीका भी रियली बहुत क्यूट लगता है। मैं तो बार-बार पहन कर के देखती रहती हूँ एंड आई थिंक मैं ट्राई करूँगी इस मांग टीका के साथ भी कभी हिजाब बनाना। इसी बात पर लेट मी शो यू एक और मांग टीका और ये वाला मेरा दोनों में से सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि एक तो पहले इसमें आप ऊपर देखोगे तो कुछ फ्लावर सी शेप बनी हुई है और नीचे ये पूरा मोतियों के साथ टीका है और आई थिंक मैंने ऐसा ही एक अर्शिफ़ा खान को भी पहने हुए देखा था। अच्छा साइड में एक पॉलिथीन रखी हुई है जो मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ पर मुझे पता नहीं है कि उसमें क्या है तो साथ में चेक करते हैं। ओके जी, तो इसमें निकली है ये काफ़ी सारी टूटी-फूटी सी गोल्डन कलर की ज्वेलरी जो कि मेरी तो नहीं है शायद बहन की होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ एक-एक क्या है। सबसे पहले इसमें निकली है गोल्डन कलर की नथ और मैं इसको पहनने का थोड़ा कोशिश कर रही थी पर बालों में मुझे समझ में नहीं आया कि इसको स्टक कैसे करते होंगे। अब देखते हैं कि इसमें दूसरी चीज़ क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे मिली है एक मांग टीका और ये आपको देख कर के समझ में आ रहा होगा ऐसा राजस्थानी ट्रेडिशन में पहनते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे तो इन चीज़ों को देख कर के वो बहुत पहले एक जो ड्रामा आता था ना जोधा अकबर वाला उसकी जोधा याद आ रही है क्योंकि वो भी इसी तरह की ज्वेलरी पहनती थी और वो बहुत खूबसूरत लगती थी, बिल्कुल एक रानी की तरह। ओके, नेक्स्ट चीज़ इसमें से जो निकली है वो है कि ये पीस आई थिंक ये नेकलेस का पीस है पर टूट गया है और इसके साथ ही मुझे मिला है एक ये वाला पीस क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये नेकलेस के साथ का टूटा हुआ है या फिर ये ऐसे माथा पट्टी वाला टाइप का कुछ है। साथ ही में इसमें से निकली है काफ़ी सारी टूटी-फूटी चेन जो कि मुझे पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं पर आई थिंक जिस तरह से ये टूटी हुई है कुछ हाथ का ब्रेसलेट टाइप का होगा। ओके, जाँच-पड़ताल तो खत्म हो चुकी है कि उस पॉलिथीन में क्या था, अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ वेस्टर्न इयररिंग्स। तो जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये व्हाइट वाले हुप इयररिंग्स जो कि आई नो आपको सिंपल लग रहे होंगे बट इसकी ख़ास बात पता है क्या है? कि ये एक पूरा पीस नहीं है, इसमें जो बीड्स हैं उनको एक-एक को पिरोया गया है और इससे खेलने में ना बहुत मज़ा आता रहता है। अब लेडीज़ एंड जेंटलमैन आई मीन लेडीज़ अपना दिल थाम कर के बैठिए क्योंकि एक और मेरे फेवरेट इयररिंग्स आने वाले हैं। टा-डा! दीज़ आर माय एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फेवरेट और मैं आपको दिखाती हूँ इस पर ऊपर तो रोज़ बना हुआ है और नीचे टेज़ल्स हैं, मुझे इतने पसंद हैं कि मैंने इनको ईद पर भी पहना था। इसके बाद है हमारे पास एक और मल्टी कलर की हुप और आई थिंक ऐसे वाले हिजाब में पहनना भी काफ़ी ईज़ी होता है और यहाँ मुझे लग रहा था कि शायद आपको लगे पूरा एक ही हुप है इसलिए मैं एक-एक को अलग दिखा रही हूँ। देन वी हैव अनदर इयररिंग्स और ये वाले इनकी तो अलग ही कहानी है, ये मेरे हैं भी नहीं मेरी बहन के थे पर पता नहीं कितने सालों से मेरे पास ही पड़े हुए हैं ऐसे। अच्छा जी, तो अब है ये वाले इयररिंग्स ये हैं कुछ मल्टी कलर के और इनकी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि जब मुझे नया-नया ज्वेलरी लेने का शौक चढ़ा था ना, तभी मैंने ये लिए थे, पर उसके बाद से मैंने अब तक ये नहीं पहने हैं, कैन यू बिलीव इट? खैर उस बात को भूल कर के साइड में रखते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और वेस्टर्न इयररिंग्स। सबसे पहले हैं ये वाले, इनमें टेज़ल्स हैं और ऐसे ही कुछ पहले से मिलते-जुलते से सिमिलर से हैं ये वाले।
सॉरी बट मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं इनको अपने हाथ पर रख कर के आपको कैसे दिखाऊँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा उसको फ़िगर आउट करने में। अच्छा, ज्वेलरी दिखाने के साथ-साथ मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इस बार की ईद पर क्या-क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़, और वो है कश्मीरी चूड़ियाँ। आपको हर किसी के इंस्टा फीड पर ज़रूर देखने को मिल रही होंगी। एंड गेस व्हाट, मैंने भी खरीदी हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक मैं आपको दिखाऊँगी अपना बैंगल्स हॉल भी जो मैंने ईद के लिए खरीदी है। ओके जी, तो दूसरी चीज़ जो ट्रेंडिंग में चल रही है वो है ऐसी कुंदन वाली मेहंदी जैसे कि मावरा ने लगाई थी। आई एम अ पर्सन जिसको मेहंदी और मेहंदी की खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी लगती है, बट हाँ, कुछ लड़कियों को अच्छी नहीं लगती है उसकी खुशबू, तो उनके लिए तो आई थिंक बेस्ट है, और अगर आप ईद पर थोड़ा एक्स्ट्रा भी होना चाहते हो तब भी आप लगा सकती हो, बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, आगे ट्रेंड्स पर जाने से पहले लेट मी शो यू ये वाले इयररिंग्स, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, छोटे से हैं और ब्लैक कलर के हैं, सो आई लव देम। और ये वाले जिनको देख कर के मुझे तो एकदम वो मीनम्मा और साउथ इंडियन वाली वाइब आती है। अच्छा, कपड़ों में क्या ट्रेंड चल रहा है वो तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है आई थिंक वो हानिया मीर वाले लुक या फिर फर्शी शलवार, यही सब काफ़ी ट्रेंड में है। आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपने क्या बनवाया है या फिर आप भी अब तक लटके हुए हो? A few minutes later. अच्छा, अब सारी इयररिंग्स और झुमके इंडियन वेस्टर्न मैंने आपको सब दिखा दिए हैं, बट मैंने सोचा कि ये जो छोटे-छोटे हैं वो मैं हाथ में ठीक से दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि ये बार-बार गिर रहे थे, तो मैंने इसलिए सारे एक साथ लगा दिए। A little longer than a few minutes later. एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम टू शो यू ईद के लिए ली हुई बैंगल्स हॉल। सबसे पहले लेट्स अनबॉक्स ये वाली ग्लास बैंगल्स, और कश्मीरी चूड़ियाँ आपको साइड में रखी हुई दिख रही होंगी। इनमें बस अलग-अलग कलर की ग्लास बैंगल्स हैं जो कि मैं ईद पर अपनी कश्मीरी चूड़ियों के साथ पेयर करूँगी, और इन चूड़ियों ने तो बिल्कुल इंटरनेट पर तबाही मचाई हुई है भाई। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास ये कुछ पिंकिश या फिर हल्के से मल्टी कलर में ग्लास बैंगल्स। तो जब इनको कश्मीरी चूड़ियों के साथ पेयर करके पहनते हैं तो ये वाली इतनी खूबसूरत लगती है कि कैसे यार किसी भी लड़की का दिल नहीं आएगा इन पर। उफ़! तो अभी ये वाला पार्ट तो हो गया, बट मुझे आपको और ज्वेलरी दिखानी है जिसमें कि होंगी रिंग्स वग़ैरह, हाथ के ब्रेसलेट और कुछ और चूड़ियाँ भी, बट वो मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मुझे रोज़ा बहुत लग रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हम मिलते हैं ईद वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, वेट, आप ये वीडियो छोड़ कर के जाओ, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारी ज्वेलरी मुझे सेट करने में कितना टाइम लगा था और कितनी मेहनत भी। सो वॉच दिस एंड अल्लाह हाफ़िज़।